वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि रवां साल अरबाईन के लिए बजरिया सड़क ईरान और इराक जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन सिर्फ फ़ज़ाई रास्ते के जरिए जा सकेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि दफ्तर खारजा बलोचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसी से तवील मुशावरत के बाद आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र ये मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा। मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत की। मुलाकात में बलोचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात का गजा में तैयारे से इमदाद गिराने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और बरतानिया मुश्तरका फ़ज़ाई इमदाद फराहम करेंगे। अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद का बयान। कहा, गजा में इंसानी बहरान ख़तरनाक हो चुका। गजा में भूख से बढ़ती अमवात पर शदीद आलमी दबाव के बायस इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। मिस्र की रफ़ा क्रॉसिंग से मुतादिद ट्रक गजा में दाखिल हो गए। इसराइल के पैदा करदा कहर के बायस गजा के 22 लाख अफराद खुराक और अद्वियात की किल्लत का शिकार। भूख की शिद्दत से 85 बच्चों समेत 127 अमवात हो चुकी हैं। हमने डिफॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया है। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा कि PTI हुकूमत मज़ीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। तहरीक अदम एतमाद एक मुश्किल फैसला था जो हमने मुल्क की खातिर किया था। कहा, आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिशें की। खिताब में इसहाक डार ने कहा कि हमने भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। भारत की बुखलाहट अभी तक खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहता है। इन ताल्लुकात को चीन के साथ पाकिस्तान के बरादराना पार्टनरशिप के लेंस से ना देखा जाए। दो साल के दौरान मुल्क के 9 रीजन्स में 5 अरब 78 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की बिजली चोरी का इंकशाफ। पेशावर, हैदराबाद, लाहौर रीजन बिजली चोरी में सबसे आगे। इस्लामाबाद भी शामिल। ऑडिट दस्तावेज के मुताबिक बिजली चोरी कुंडे, मीटर टेम्परिंग और डायरेक्ट कनेक्शन के जरिए की गई। बिजली चोरी माली साल 2022-23 और 2023-24 के दौरान हुई। चीनी के मुमकिन बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने कल शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों को तलब कर लिया। इजलास वफाकी वज़ीर आना तनवीर की सदारत में हुआ। चीनी की कीमतों के माहिदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और चेयरमैन FPR शरीक होंगे। DG, FIA और चारों सूबों के कमिश्नर्स भी शिरकत करेंगे। लाहौर में चीनी की मरकजी मार्केट अकबरी मंडी से चीनी गायब है। डीलर्स का स्टॉक खत्म होने लगा। चंद रोज़ में चीनी के बहरान का खतरा। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि शुगर मिल से 165 रुपये किलो के हुकूमती निर्खों पर चीनी फराहम नहीं की जा रही। 165 रुपये किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी तो ही हुकूमती निर्ख पर बेचेंगे। पहले जिरगे में हुक्म देकर मुबैना तौर पर लड़की को कत्ल कराया, फिर खुद उसी का जनाजा पढ़ाया। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक कत्ल का फैसला जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह ने दिया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक 11 से 16 जुलाई के दरमियान जिरगे में इस्मतुल्लाह पेश रहा। जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह की बाजार में हवाई फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह की बाजार में हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। पुलिस इस्मतुल्लाह को गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरी जानिब मकतूला का दूसरा शौहर भी सामने आ गया। उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले किया। उसने पुलिस को निकाह के दस्तावेज भी पेश की हैं। निकाह के दस्तावेज के मुताबिक खातून और उस्मान का निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। निकाह के बाद मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद के रूबरू मर्जी से निकाह का बयान भी जमा करवाया था। बताया कि पहला शौहर उन्हें ज़बानी तलाक दे चुका है। उन्होंने अपनी जान को लाहक खतरे का जिक्र किया और अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान के वालिद ने कहा है कि निकाह के 4 दिन बाद 10 लोग हमारे घर असलह समेत दाखिल हुए और जान से मारने की धमकियां दी गईं। बाद में राब्ता करके कहा कि अब निकाह हो गया है तो लड़की वापस कर दो, उसे बाज़ाब्ता रुख्सत करेंगे। वो लोग लड़की को ले गए। बाद में पता चला कि उसे कत्ल कर दिया गया है।
भर में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से 272 अफराद जाँ बहक, 650 जख्मी। NTMA ने बारिशों से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में सबसे ज़्यादा 145 अफराद जाँ बहक, खैबर पख्तूनख्वा में 64, सिंध में 25, बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से 20 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों से 1200 घरों को नुकसान पहुँचा, 367 मवेशी भी हलाक। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत ने लकी मरवत, शुमाली वजीरिस्तान और उमरकोट से एक नया केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। रवां साल मुल्क में रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गई। और गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी से MQM लेबर डिवीजन के 66 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मजदूरों के मसाइल, रोजगार, फलाही इक़दामात और मुस्तकबिल के लाए हमल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंह ने लेबर के किरदार को सराहते हुए उनके मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दिलाया। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में फूड अथॉरिटी का छापा, गधों का 25 मन गोश्त बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गोश्त बैरून मुल्क सप्लाई किया जाता था। पुलिस का कहना है कि मौके पर मौजूद गैर मुल्की शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गोश्त की सप्लाई में मुलव्वस मकामी अफराद का सुराग लगाया जा रहा है। गवादर में समुद्र में डूबने वाले 5 माहीगीरों की लाशें निकाली गईं। एक को बचा लिया गया। गुज़िश्ता रोज माहीगीरों की कश्ती गवादर के करीब डूब गई थी। कश्ती में 6 अफराद सवार थे। माहीगीरों का ताल्लुक कराची से है। साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एहलकारों का डाकुओं से फायरिंग का तबादला। 3 डाकू हलाक। तर्जुमान CCD के मुताबिक तीनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। तीनों मुल्जिमान डकैतियों, राहज़नी और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्वस हैं। कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाले जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च को पुलिस ने मुल्तान की हुदूद में दाखिल होने से रोक दिया। चेनाब पुल पर मार्च के शुरका का धरना। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। समाजी कारकुन, गुलकार और जिंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद राय स्वाद के मदरसे में इस उस्ताद के तशद्दुद से जाँ बहक तालिब इल्म फरहान की वर्सा को इंसाफ दिलाने में मैदान में आ गए। वीडियो पैगाम में कहा, सेक्शन 89 का कानून जो तालिब इल्मों पर साजा के तशद्दुद को जवाज़ फराहम करता था वो 2019 में ख़त्म हो चुका। मदरसे में तशद्दुद से फरहान की जान लेने वाले बच नहीं सकते। शहजाद रॉय ने कहा, तालिब इल्मों पर तशद्दुद कानूनन जुर्म है। तलबा खामोश रहने के बजाय शिकायत करें। चंद रोज़ कबल स्वाद के इलाके ख्वाजा खेला के मदरसे में उस्ताद के वहशियाना तशद्दुद से 14 साला फरहान जाँ बहक हो गया था। कातिल गिरफ्तार है और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंटरनेशनल मुकाबलों में मेडल्स जीतने वालों के लिए इनामी रकम बढ़ा दी। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सिल्वर मेडलिस्ट 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 1 करोड़ रुपए इनाम का हकदार होगा। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने पर भी इनामी रकम में इजाफा। कश्ती रानी का शौक पूरा करने के लिए लाहौर की नहर का रुख करने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद। गंदगी से मायूस, जहां खूब रौनक लगा करती थी वहां अब कम पानी, जगह जगह गिरे दरख्त और कूड़ा करकट के ढेर नजर आते हैं। और भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान भी दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 की हिमायत में सामने आ गए। रियासती असम्बली में खिताब के दौरान भारत में सिखों से रवा इम्तियाजी सलूक पर चिल्ला उठे। कहा कि नरेंद्र मोदी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब की मुश्तरका सकाफत है, हमारी जबान एक है। फिर भी दिलजीत की फिल्म पर भारत में पाबंदी लगा दी गई। वाज़ेह रहे कि भारतीय अदाकार दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 पर भारत में पाबंदी आयद है, जबकि दुनिया भर में ये फिल्म रिलीज कर दी गई है।